हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने बोला था कि ब्लॉग जो है मेरे शुरू हो गए, तो मैंने शूट जो है कल से ही शुरू कर दिया था। बट जब कभी गांव से आओ या फिर कहीं से आओ ना, तो घर हो चाहे रूम हो, काम है ना इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। और ख़ास करके कपड़ों का काम और सफाई का काम। तो क्या होता है ना कि अगर एक दिन भी आप अगर रूम या घर आपका जो भी कुछ है ना बंद कर दो, तो कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो उसी हिसाब से और फिर मेरा रूम है ना 8-10 दिन के लिए बंद रहा है, तो एकदम से इतना ज़्यादा काम बढ़ गए, तो फिर इतने ज़्यादा कपड़े वगैरह हो गए थे। तो टाइम ही मिला शूट करते करते, एडिट करके पोस्ट करती। तो फ़िलहाल तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे ब्लॉग जो है शुरू हो चुके हैं। तो अभी जो है मेरी चाय बन के हो चुकी है रेडी। और हस्बैंड भी आज जल्दी उठ गए थे और बोल रहे थे, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कई ब्लॉग में बताया कि जब मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं तो वो खुद से ही बनवा लेते हैं। अदरवाइज़ अभी आजकल क्या हो रहा है ना, जब से गाँव से आए ना, जब से दिशा है ना 4 बजे 4:30 बजे उठ जा रही है, तो हम लोग जो है ना सुबह का नाश्ता जल्दी ही कर लेते हैं, चाय। तो अभी हस्बैंड उठ चुके हैं और आज मेरे चाय में जो नाश्ता में जो है वह है बिस्किट, चाय। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद आ गई थी मैं किचन में वापस से। तो आते के साथ ही मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। और काफ़ी टाइम हो गया ना दिशा की छुट्टियों को भी, तो सोच रही थी कि बस फटाफट से लंच रेडी करके और हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर मैं दिशा को भी छोड़ के आ जाती हूँ। क्या होता है ना कि 2-4 घंटे के लिए चली जाती है, तो मेरे भी काम अच्छे से ईजी हो जाते हैं और वो भी कुछ ना कुछ सीख के ही आती है वहाँ से। तो आज जो है मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, और मतलब मेथी पालक और आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ जो है मैंने डाला था ज़ीरा और हींग का तड़का इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से है ना मैं पहले बनाती थी, उसी तरीके से आज मैं बना रही हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से भी, बट मैं बहुत कम बनाने लगी हूँ। क्या होता है ना कि हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद आता है भुजिया टाइप, उन्हें ना थोड़ा सा जैसे ग्रेवी टाइप पसंद आता है। तो मुझे ना ज़्यादा ग्रेवी चीज़ पसंद नहीं आती है, बट कभी कभार जो होता है ना हर किसी की सुननी चाहिए। तो उसके बाद मैंने ज़ीरा, हींग और प्याज, लाल मिर्च इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए आलू। अब जो है मैं 5 मिनट तक जो है इसको छोड़ूंगी, अच्छे से भुनने दूंगी गोल्डन फ्राई होने तक। तो उसके बाद जो है इसको मैं अच्छे से चला चला के भून लूँगी। और मेथी पालक का साग जो है ना मैंने कल रात को ही मतलब अच्छे से क्लीन करके और वॉश करके रख लिया था। क्या होता है ना कि अगर स्टोर करके रखना होता है तो पहले से ही वॉश करके, क्लीन करके, कट करके और स्टोर करके पेपर में रख दो आप, तो सुबह तक होता है ना मुरझाता नहीं है। तो मुझे जब भी है ना साग बनाना होता है तो मैं रात को ही क्लीन करके और उसको पानी उसका जो होता है ना उसको सुखा करके पेपर में स्टोर करके रख देती हूँ। इस तरीके से ना आपका साग ना मुरझाता है। देख सकते हैं आप मेरा साग है ना एकदम से खिला खिला सा, वैसे ही हरा ऐसा लग रहा है, अभी ताज़ा है। वैसे तो मैंने कल रात मंगाया था, बट फिर उसके बाद है ना मुझे स्टोर करना था क्योंकि सुबह को बनाना था। तो क्लीन करके अच्छे से वॉश करके और उसको स्टोर कर दिया था मैंने सुखा करके पंखे की हवा में। और अभी भी वैसे ही है, क्योंकि पेपर में स्टोर करके आप फ्रीज़ में रख दो ना तो वैसे ही रहता है। तो यहाँ डाल दिया था मैंने मेथी पालक का दोनों का साग डाल दिया था। तो काफ़ी समय मुझे हो गया है कि मैं ग्रेवी वाला ही जो साग होता है, हल्का सा ग्रेवी वाला, जो कि मेरे ससुराल में बनता है उस तरीके से ही मतलब बन रहा था। तो आज माइंड में आया कि थोड़ा सा भुजिया टाइप बनाया जाए, और पराठे उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बनाया फिर मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था, काफ़ी समय बाद बनाया था। और सच बताऊं तो दिशा ने भी अच्छे से मन से खाया था, क्योंकि इसमें है ना मिर्च मसाले कुछ नहीं पड़ते हैं, बस जो जितनी मैंने मिर्च के टुकड़े डाले थे ना उतने ही बस पड़ते हैं, लाल मिर्च, नमक। तो उसको जो है मैंने एक साइड में अच्छे से बनने के लिए रख दिया है ढक के, धीमी धीमी आंच पे बनता रहेगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ आटा लगाने। तो आटे में जो है मैंने डाला था अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ऊपर से मैंने डाला था इसमें हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साग में डाल रखा है। उसके बाद जो है मैं फटाफट से यहाँ लगा लूँगी आटा, और आटा लगा के मुझे रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि आटे को जितना रेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि आटे गुदाई मांगता है, तो हाँ गुदाई भी मांगता है, अच्छे से गूंद के, और रेस्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्या आपको जो ट्रिक पता है आप उसी तरीके से करो तो अच्छा रहता है।
और इधर उधर की बातों में क्या ही आना। तो मैं जो हूँ अच्छे से आटा लगा के और इसको कम से कम ढक के आधा घंटे के लिए स्टोर करके रख देती हूँ। उसके बाद ही जब तक जो है धीमी धीमी आंच पे मेरी सब्ज़ी बन जाएगी यहाँ पर। और ये नहीं है कि जितनी देर तक मेरा आटा स्टोर रहता है तो मैं सिर्फ सब्ज़ी नहीं, सब्ज़ी बन जाएगी, दिशा का नाश्ता बना के नाश्ता करा देती हूँ उसको और अपना भी चाय नाश्ता करके। उसके बाद जो है मैं बनाती हूँ रोटी। तो रोटी के ना एकदम से फूली फूली सी रहती हैं। उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है ये। तो सुबह का जो है शूट किया था मैंने, उसको फिर मैंने उतना ही रोक दिया था और फिर मैं दिशा को छोड़ के आई थी। उसके बाद बहुत सारे काम थे, थोड़े थोड़े करके कपड़े धोने थे और जो पैकिंग करते हैं अनपैकिंग करते हैं दोनों चीज़ें ही थी। तो फिर उनको जो धुलने थे कपड़े उनको धो दिया। अदरवाइज़ एकदम से इतने सारे नहीं धोंगे क्योंकि और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। अब थोड़ा बहुत ठंड का मौसम भी आ गया है। तो वापस से मैं आ गई थी किचन में। सारा काम जो था मेरा हो गया था, बट जो है जब तक मैं किचन के बर्तनों को सेट नहीं कर लेती हूँ ना जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। अगर मैंने ही हाथ लगाया है तो मैंने क्या किया था कि फटाफट से बर्तन क्लीन करके और सारे घर की सफाई करके नहाने चली गई थी। और अब जो आई हूँ मैं बर्तन को अच्छे से सेट करूँगी। तो जब मैं गांव से आई थी ना तो मैंने पूरे जितने भी मेरे बर्तन हैं ना सारों को क्लीन किया था, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो जल्दबाजी में मैं चली गई थी और कोई कपड़ा वगैरह भी ढक के नहीं गई थी। तो जब मैं लौट के आई ना मुझे सारे बर्तनों में धूल मिट्टी मिली थी। फिर थोड़ा सा काम बढ़ गया था, बट सारे बर्तन जो है क्लीन किए थे मैंने और वापस से। और अब जो है मैं इसको एक एक करके इसमें सेट करके रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो है दिशा भी उठ चुकी थी। तो दिशा जो थी आई थी जब मैं लेके आई थी ना उसको नहा के और सुला दिया था मैंने लंच करा के उसको, और वापस से उठ चुकी है। तो अभी जो है कुछ चॉकलेट वगैरह मांग रही है तो मैं सोच रही हूँ कि उसको क्या ही दूँ। तो मैंने ना एप्पल उसको काट के दे दिया था अच्छे से ताकि वो खा सके और उसको पसंद भी आया था। तो यहाँ पर जो है ना जब दिशा सो के उठती है ना तो थोड़ा बहुत है ना उसको अच्छे से प्यार से समझाना पड़ता है, तब जाके उसका मूड अच्छे से ठीक होता है। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा उसको समझा रही थी कि और बच्चे ना लूज़र होते हैं बट मेरी दिशा है ना अच्छी है। इस तरीके से मैं कर दी हूँ तो वो अच्छे से उसका मूड ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी अकड़ दो ना, बच्चे तो होते ही हैं ऐसे, तो प्यार की भाषा ही समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिंग करके उसको समझा रही थी और खा रही थी। तो मैं बोल रही थी कि अच्छे अच्छे से बड़ी हो जाएगी दिशा, तो उसका मूड इस चीज़ से अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर है ना साथ ही साथ मेरा काम भी हो गया है। तो क्या होता है ना कि ये छोटी मोटी जो ट्रिक होती है ना बच्चों को समझाने की, ये इसमें क्या होता है आपका बच्चा भी सही रहता है और आपके जो काम होते हैं ना वो भी नहीं रुकते हैं। कि अगर बच्चा रो रहा तो उसको लेके बैठो, उतना काम पड़ा है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं ना थोड़ी बहुत एक्टिंग करके बच्चे को उसको समझा देती हूँ दिशा को, और अपना काम मतलब अपना हाथ भी चलाती रहती हूँ। तो जो मेरा काम था, अब जो है मेरे बर्तन सेट हो जाएंगे किचन के, तो मुझे ना एकदम हल्का सा फील होगा। अब जो है चाय बनाऊँगी दोपहर की, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना जिस टाइम नहाओ ये लगता है कि चाय मिल जाए। अभी तो इतनी सर्दी नहीं आई है, बट मूड हो रहा था मेरा कि चाय थोड़ी सी बना ली जाए। तो मैंने सोचा कि पहले किचन क्लीन कर देते हैं। और सच बताऊं तो सुबह से है ना मैंने लंच भी नहीं किया था, बस जो चाय बिस्किट मैंने खाए थे ना सुबह के नाश्ते में वही खाए थे। तो कामों में ना इतना ज़्यादा बिज़ी है, इतनी ज़्यादा थकावट लग रही है। गांव से तो क्या होता है ना कि सफ़र है ना मुझे पड़ता नहीं है, और जब भी मैं ना किसी भी गाड़ी में सफ़र करती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। उसके वजह से है ना थोड़ा सा हालत है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है मेरी। तो फिर कम से कम 1 हफ़्ता तो लग जाता है, और मुंह का टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि जब वॉमिटिंग होती है तो पूरी बॉडी जो है आपकी एकदम अलग से लेवल पे हो जाती है। मेरे साथ तो ये होता है, आप लोगों के साथ होता है ये नहीं मुझे नहीं पता। फ़िलहाल तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो साथ ही साथ आप लोगों से बात करते करते जो है मेरा किचन है एकदम से क्लीन हो गया है। तो वैसे मैंने किचन तो सुबह ही क्लीन कर दिया था, बट बर्तन धो के है ना मैं एकदम से उनको सेट करके नहीं रखती हूँ। क्या होता है ना फिर पानी पानी हो जाता पूरे किचन में। और तो पहले ना मैं एक साइड में रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी लंच करने। तो लंच में मेरे ये है मेथी पालक आलू की भुजिया, अचार और चटनी और पराठे साथ में। और तो ये था आज का ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं